क्लास 8 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। पहले मैंने आप लोग को बताया था आपका हिंदी का सिलेबस। एक बार फिर दोबारा मेरे साथ अपना हिंदी का सिलेबस आप सभी बच्चे चेक कर लें। देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 to 6 आ रहा है हिंदी में। मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 1 मैंने आप लोग को बोला था कि आपको खाली रीडिंग करनी है। चैप्टर नंबर 2 मैं आप लोग को पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 3 मैं आप लोग को पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं चैप्टर नंबर 4 वीडियो पार्ट 3 में आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर 4 ओपन करें। ये है आप लोग का चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर डाल लीजिए वीडियो का, हम लोग देख रहे हैं पार्ट 3। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन, वो आप लोग को होमवर्क में करना होगा। तो सब बच्चे मेरे साथ इसको अच्छे से पढ़ लें चैप्टर को। संगति का प्रभाव, ठीक है। इस चैप्टर में बताया है कि एक ही माँ के बच्चे हैं वो दोनों, और उनका मतलब अलग अलग जगह पर रहने से, अलग अलग माहौल में रहने से दोनों के अंदर कितना बदलाव है, इसमें संगति का उन पर प्रभाव है, ठीक है। तो एक वृक्ष पर तोते के 2 बच्चे रहते थे। दोनों एक ही जैसे थे, हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह। जब बोलते तो दोनों की कंठ से एक ही जैसी ध्वनि निकलती थी। एक का नाम था सुफंकी और दूसरे का नाम था सुघंटी। इसमें वो बता रहे हैं कि एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर 2 तोते रहते थे। दोनों बिल्कुल सेम थे, कलर, चोंच वगैरह, उनकी बोलना, वॉइस वगैरह सब सेम था। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। और एक का नाम था सुफंकी और दूसरे का नाम था सुघंटी। सुफंकी और सुघंटी एक ही माँ की कोख से उत्पन्न थे। दोनों के रूप, रंग, बोल और व्यवहार में कोई अंतर ना था। दोनों साथ साथ सोते, साथ साथ दाना चुगते, पानी पीते, दिन भर फुदकते रहते। रात सुख सपनों में बीत जाती थी और दिन खेलते कूदने में, चहकने में। बड़े सुख से दोनों का जीवन बीत रहा था, पर ये सुख का जीवन आगे भी सुख से बीत पाता तब ना। मतलब इसमें बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि दोनों जो थे वो एक ही कोख से थे, ठीक है। दोनों का कलर एक सा था, साथ में खाते थे, पीते थे, दिन भर खेलते थे, और रात में जो है सुख सपनों में उनका वो बीत जाती थी। दोनों साथ में रहते थे, बहुत खुश रहते थे। अगर वो साथ में ऐसे ही रह पाते तब की बात है। एक दिन आसमान में काले काले बादल से घिर गया। घंघोर गर्जन हुई, बिजली कड़की और बड़ी तेज़ आंधी आ गई। वन के सारे वृक्ष, झाड़ी, झरमुट, पशु पक्षी तहस नहस हो गए। कुछ ज़मीन पर गिर के नष्ट हो गए, कुछ आंधी के साथ कहाँ से कहाँ चले गए। मतलब एक दिन क्या हुआ, काले बादल छाए, आंधी आई बहुत तेज़, हर चीज़ इधर से उधर हो गई। कुछ तो पक्षी जो है ज़मीन पर ही गिरकर जो है मर गए, और कुछ इधर से उधर पहुंच के, मतलब कहीं सब लोग इधर उधर हो गए। मतलब कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया। ऐसे में सुफंकी और सुघंटी भला कैसे बच पाते? वो तो अभी बच्चे ही थे। सुफंकी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की एक बस्ती में जा गिरा, और सुघंटी एक पर्वत से टकराकर बेसुध हो गया, जहाँ से लुढ़ककर वह ऋषियों के एक आश्रम में जा गिरा। मतलब सुफंकी जो था वो तो चोरों की बस्ती में पहुँच गया। वो दोनों बच्चे थे, वो कैसे बच पाते इतनी तेज़ आंधी में? तो सुफंकी तो चोरों की बस्ती में पहुंचा, और सुघंटी जो है ऋषियों के आश्रम में पहुंच गया। इस प्रकार दोनों बच्चे एक दूसरे से विलग हो गए। समय आगे बढ़ता रहा। सुफंकी चोरों की बस्ती में पलता बढ़ता रहता रहा, और सुघंटी ऋषियों के आश्रम में। मतलब दोनों बच्चे जब अलग हो गए तो सुफंकी जो था वो तो चोरों की बस्ती में पला बढ़ा, और सुघंटी जो था ऋषियों के आश्रम में बढ़ता रहा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसी राज्य का राजा अवश पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। बनेले पक्षुओं के पीछे दौड़ते भागते जब थक गया तो सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। सभी सैनिक पीछे छूट गए। ये सरोवर चोरों की बस्ती के पास था। उस समय सरोवर के आसपास कोई न था, बस घने वृक्ष थे जो हवा के झोंके से धीरे धीरे झूम रहे थे। राजा थका तो था ही, उसे नींद आने लगी। वह अभी अर्धनिद्रा में ही था कि किसी आकाशवाणी के उसकी नींद टूट गई। मतलब क्या हुआ कि एक दिन राजा जब शिकार पर निकला, वो तेज़ मतलब अपने घोड़े पे सवार जा रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ
कि उसे वो थका हुआ तो था ही, उसे नींद आने लगी। वहाँ पर वो एक सरोवर के नीचे बैठ गया जो चोरों की बस्ती में था। वहाँ पर घने घने वृक्ष थे, पेड़ थे और कुछ भी नहीं था वहाँ उसके आसपास। वो वहाँ बैठ के आराम करने लगा। वो नींद में तो था, उसे नींद आने लगी वहाँ बैठ के। और जब वो आधी नींद में था तो उसे किसी चीज़ की आवाज़ आई और उसकी नींद टूट गई। राजा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी कर्कश वाणी की सुनाई पड़ी, पकड़ो पकड़ो, ये व्यक्ति जो सोया है राजा है। इसके गले में मोतियों की माला है, उनके आभूषण अलंकार हैं। इसके पास लूट लो, सब कुछ लूट लो, इसे मारकर झाड़ी में डाल दो। तो फिर राजा इधर उधर देखता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर उसके पास आवाज़ क्या आती है? उसके पास आवाज़ आती है, पकड़ो पकड़ो, ये एक राजा है, इसके पास माला है, इसके माला है, आभूषण अलंकार है, इससे वो सब चीज़ छीलो और इसे मारकर कहाँ डाल दो? झाड़ी में डाल दो। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। राजा ने जब ये बात सुनी तो वो जो है हड़बड़ाकर उठ गया। सामने पेड़ की डाली पर एक तोता बैठा था, वही कड़कुट वाणी में ये सब बोल रहा था। उसने देखा तो सामने एक तोता बैठा था और वही ये सब बोल रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे भय भी लगा। राजा को बहुत जो है मतलब इसे सुनकर बहुत आश्चर्य और भय भी मतलब डर भी लगा। वह उठ खड़ा हुआ, अपने अश्व पर सवार हुआ, चलने लगा तो तोता फिर बोला, राजा जाग गया, देखो देखो वह भागा जा रहा है, पकड़ो इसे लो। राजा गया, अलंकार गए, आभूषण गए, सब कुछ गया, कोई पकड़ ही नहीं रहा है। उसके बाद जब राजा ने ये देखा तो राजा जाने लगा तो तोता फिर उससे बोलता है कि देखो देखो राजा जाग गया, राजा जा रहा है, अलंकार गए, आभूषण गए, सब गए, कोई उसे पकड़ ही नहीं रहा। राजा उस स्थान से बहुत दूर निकल गया, एक पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा। पर्वत की तलहटी में ऋषियों का एक आश्रम था। आश्रम में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था। सभी ऋषि मनुष्य भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। राजा का तन मन विशोधित तो था ही, सोचा यहीं विश्राम कर लूं। उसने जो ही आश्रम में प्रवेश किया उसे एक मधुर वाणी सुनाई पड़ी, आइए राजन आइए, ऋषियों के इस पवन आश्रम में आपका स्वागत है। तो क्या हुआ, जब वो वहाँ उस जगह से जो है आगे निकला तो उसको एक जो है पहाड़ के नीचे एक तलहटी जो थी वो नज़र आई। वहाँ पर एक आश्रम था ऋषियों का। वो उसने वहाँ थका हुआ तो था ही, उसने ये सोचा कि यहाँ पर मैं आराम कर लेता हूँ। और वहाँ पर क्या हुआ, फिर एक जो है जब राजा ने उसमें आश्रम में प्रवेश किया तो उसको क्या एक मधुर वाणी में एक अच्छी आवाज़ में क्या सुनाई दिया, आइए राजन आइए, ऋषियों के इस पवन आश्रम में आपका स्वागत है। राजन ने चकित होकर सामने की ओर देखा। उसने मतलब बहुत चकित होकर सामने देखा। वृक्षों की डाल पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। मतलब पेड़ों की डाल पर एक तोता बैठकर राजा का स्वागत कर रहा था। प्रथम दृष्टि में तो राजा को यही प्रतीत हुआ कि ये वही तोता है जो सरोवर के किनारे मिला था। उसने पहले क्या सोचा कि ये तो वही तोता है जो मुझे सरोवर के किनारे मिला था, वही रूप है, वही रंग है, वही आकार प्रकार। राजा पुनः ध्यान से उसे देखने लगा। तोता फिर बोला, राजन आप चकित क्यों हैं? इस आश्रम का अतिथि ग्रहण कीजिए। आप थके हैं, विश्राम कीजिए, जलाशय से जल पीजिए। आपको भूख लगी हो तो आश्रम के फल ग्रहण कीजिए। इसकी वाणी कितनी मधुर है, कितनी कोमल है और वाणी में कितनी विनम्रता और शिष्टता है। मतलब उस तोते को वो देखने लगा कि वो तोता उसके जैसे सरोवर में जो उसे तोता मिला था बिल्कुल सेम उसी जैसा है। तो तोता उससे बोलता है, आप इतने चिकित मतलब इतने हैरान क्यों हैं, और आप आइए आश्रम में आप आराम कीजिए, थके हुए होंगे, अगर आपको पानी पीना है तो पानी पीजिए और भूख लगी हो तो फल खाइए, ठीक है। उसकी आवाज़ जो थी बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट थी और सुरीली थी, ठीक है। तोता फिर बोला, राजन आप किस संकोच में पड़ गए, आश्रम में प्रवेश कर हमें अनुग्रहित कीजिए। राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। तोता उससे क्या बोलता है, आप किस संकोच में पड़ गए हैं, आप उसमें आइए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। तो राजा बोलता है कि मैं तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर दुविधा में पड़ गया हूँ। अभी कुछ समय पूर्व मुझे एक सरोवर में के किनारे तोता इतना सुनते ही तोता बोल उठा, मैं सब समझ गया, वह मेरा जुड़वा भाई है सुपंखी और मैं हूँ सुखंटी। बस तो उस राजा ने क्या बोला था कि मुझे अभी सरोवर में एक तोता मिला, मतलब उसने पूरी बात भी नहीं बोल पाया तो तभी फ़ौरन वो तोता बोलता है कि वो मेरा बिल्कुल जुड़वा भाई है, उसका नाम है सुपंखी और मेरा नाम है
सुकंटी, एक ही कोख के उत्पन्न होकर हम दोनों एक परिवेश में नहीं रह पाए। वो बोलता है कि हम एक ही कोख से उत्पन्न हैं, मतलब पैदा हुए हैं, और हम एक ही साथ नहीं रह पाए। समय का ऐसा चक्र चला कि दोनों अलग थलग हो गए। उसने बोलता है कि समय का ऐसा चक्र चला कि वो दोनों अलग थलग हो गए। वह चोरों की बस्ती में पला बड़ा और मैं यहाँ ऋषियों के आश्रम में। वो बोलता है कि वो तो चोरों की बस्ती में पला बड़ा है और मैं ऋषियों के आश्रम में। कहते कहते सुकंटी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला। उसके बाद जब वो ये बातें बता रहा था तो वो थोड़ा सा रुक गया और दुख होने के बाद फिर बोलता है, राजन, सुपंगी मेरा भाई है, 2-4 बार मुझे मिला भी। मैंने बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस पवन आश्रम में आ जाए। वो बोलता है कि सुपंगी जो है मेरा भाई है, मैं 2-4 बार मुझे मिला भी है और मैंने बहुत चाहा है कि वो मेरे पास यहाँ आश्रम में आ जाए, परंतु राजन उसे आश्रम का वातावरण रुचिकर नहीं लगता। जानते हैं क्यों? वह मुझसे विलग होकर स्वदेव चोरों की बस्ती में रहा है। वहीं की वाणी, वहीं का प्रवेश और आचरण उसके भीतर रच बस गया है। वो बोलता है कि उसे यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मुझसे अलग होने के बाद चोरों की बस्ती में ही पला बड़ा है। उसे वहाँ की आदत हो गई है, वहीं के उसमें माहौल में वो मतलब रच बस गया है। राज सुकंटी को समझे, उसके स्वभाव, वाणी का आचरण और चमत्कृत था। राजा उसकी बात को समझ गए और उसकी बातों को राजा उसकी सुकंटी की बातों को सुना उन्होंने और उसकी बातों को फिर वो समझ गए। वह आश्रम में प्रवेश कर रहा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था। वो आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था। क्या गुनगुना रहा था? दो शुक शावक, दोनों का ही रूप रंग है एक समान, एक से पंख हैं, एक से कंठ हैं, पर है एक की वाणी कर्कश, एक मधुर शहद समान। एक में भरा अशुद्ध भाव है, एक में साधु वचन अरुज्ञान। ठीक है, वो राजा क्या बोलता है कि दोनों एक से हैं, एक जैसे ही पंख हैं, एक जैसे ही कंठ है, लेकिन एक बहुत वाणी कर्कश है और एक की आवाज़ बहुत शहद जैसी समान है। एक जो है अशुद्ध भाव है और दूसरा जो है अरुज्ञान है। जैसी संगति वैसी ही मति, गति नति सब देता परिवेश, व्यक्ति सदा वैसा ही जैसा वातावरण काल और देश। वो बोलता है कि जैसा संगति है इंसान वैसा ही होगा, उसकी बोलने चालने का, रहने का, उसका एटमॉस्फेयर सब कुछ जो है वैसे ही होगा जैसे वो जिस जगह पर रह रहा है। ठीक है, तो हमें जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर जो भी होगा वो हमारे अंदर, हमारी संगति में ज़रूर आएगा। ठीक, अगर हम अच्छे माहौल में रह रहे हैं तो अच्छा आएगा और अगर हम बुरे माहौल में रह रहे हैं तो हमारे अंदर बुरा असर पड़ेगा। तो ये आप लोग का चैप्टर था। ठीक है, आप लोग के वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आप लोग को बुक में से ही लर्न करने हैं। अब ये आपका आ गया सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोग को करा रही हूँ। आसमान में क्या छाया हुआ था? काले बादल, प्रकाश या चिड़ियों का जाल? काले बादल छाए थे। फर्स्ट पे आप लोग राइट लगा दीजिए, मैं पहले से लगा चुकी हूँ। आश्रम में प्रवेश करते ही राजा की वाणी सुनाई पड़ी। ऋषि की, सैनिक की या तोते की? तोते की सुनाई दी। थर्ड पर आप लोग राइट लगा दीजिए। इसमें आपने अशफ पर कौन स्वर होकर चला गया? सैनिक, राजा या तोता? राजा चला गया था। ठीक है, तो राजा सेकंड पर आप लोग राइट लगाइए। नेक्स्ट ओपन करिए। क्या है? स्वदेव चोरों की बस्ती में कौन रहता था? सुपंकी, सुकंटी या दोनों? सुपंकी रहता था चोरों की बस्ती में, सुकंटी तो ऋषियों के आश्रम में रहता था। तो फर्स्ट पे आप लोग राइट लगाइए। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। रेखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिन खेलने कूदने और चहकने में। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के फर्स्ट में आएगा खेलने कूदने और सेकंड में आएगा चहकने। देख लीजिए, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा खेलने कूदने और सेकंड में आएगा चहकने। ठीक है, अब देखिए सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में रात सुख सपनों में बीत जाती थी। सो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा सुख सपनों। ठीक है, सुख सपनों। अब थर्ड वाला देखिए, ये सरोवर चोरी की बस्ती में के पास है। क्या आएगा थर्ड में? सरोवर। कहाँ है? चोरों की बस्ती के पास था, तो थर्ड में आप लोग का आएगा सरोवर। अब है देखिए फोर्थ, वह मेरा जुड़वा भाई है। तो फोर्थ में आएगा आप लोग का जुड़वा। ठीक है, क्या आएगा? जुड़वा। राजा सुकंटी और की वाणी और आचरण का चमत्कृत था। ठीक है, क्या है? वाणी और आचरण। ठीक है, क्या आएगा? वाणी और आचरण।
ठीक है, ये आप लोग की हो गई फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोग की बुक में ही मार्क करा रही हूँ, तो सभी बच्चे मेरे साथ इस क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए क्या है, बचपन में सुपंखी और सुखंटी का क्या समानताएं थी। ठीक है, तो आप लोग को पहले क्वेश्चन में से लिखना पड़ेगा, बचपन में सुपंखी और सुखंटी में क्या को काट दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा समानताएं थीं, क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा, फिर पेज नंबर आप लोग को ये मिल जाएगा 26 पर। पहले क्वेश्चन में से लिखना है, ध्यान से देखिए, बचपन में सुपंखी और सुखंटी में क्या नहीं लिखना है, में की बात लिख देंगे फ़ौरन, समानताएं थीं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फिर पेज नंबर 26 ओपन करिए। पेज नंबर 26 पर ये लिखा है फर्स्ट लाइन, दोनों एक ही जैसे थे, हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह, जब बोलते तो दोनों के कंठ से एक ही जैसी ध्वनि निकलती थी। ये आप लोग का हो गया आंसर 1। ये आपका हो गया आंसर 1। पहले आप लोग को कहाँ से लिखना है, पहले मैंने बताया आप लोग को, फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप लोग को लिखना है, बचपन में सुपंखी और सुखंटी में समानताएं थीं, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फिर पेज नंबर आप लोग 26 पे पहुँचिए। पेज नंबर 26 आप लोग ने ओपन किया तो ये लिखा हुआ है आप लोग का, दोनों एक ही जैसे थे, हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह, जब बोलते तो दोनों के कंठ से एक ही जैसी ध्वनि निकलती थी। ये जितना मैंने लाइनिंग की है, ये आप लोग को क्वेश्चन के बाद लिखना है आंसर 1 में। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 है आप लोगों का, राजा क्या सुनकर भयभीत उठा। ठीक है, तो ये आप लोग का पहले क्वेश्चन में से लिखना है, राजा क्या की जगह लिखेंगे ये सुनकर भयभीत हो उठा, क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए। अब ये आपको मिलेगा पेज नंबर 27 पर। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में से लिखना है, राजा ये सुनकर भयभीत हो उठा, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 27 पर देखिए आप लोग को लिखा है, ये पकड़ो पकड़ो ये व्यक्ति जो सोया है, राजा है, इसके गले में मोतियों की माला है, अनेक आभूषण अलंकार हैं, इसके पास लूट लो, सब कुछ लूट लो, इसे मारकर झाड़ी में डाल दो। ये आपका हो गया आंसर 2। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर 2। पहले क्वेश्चन में से लिखना है, उसके बाद मैंने जितना अंडरलाइन किया है वो आप लोग को आंसर 2 लिखना है। तो क्वेश्चन में से फिर एक बार देख लिए क्या लिखा है, राजा क्या की जगह ये लिख देना है, राजा ये सुनकर भयभीत हो उठा। फिर पेज नंबर 27 पर देखिए क्या है, पेज नंबर 27 पर यहाँ से लिखना है आपको, पकड़ो पकड़ो ये व्यक्ति जो सोया है, राजा है, इसके गले में मोतियों की माला है, अनेक आभूषण अलंकार हैं, इसके पास लूट लो, सब कुछ लूट लो, इसे मारकर झाड़ी में डाल दो। ये आप लोग का आंसर नंबर हो गया 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, ऋषियों और आश्रम में सुखंटी की वाणी सुनकर राजा चकित क्यों हुआ। तो क्वेश्चन में से लिखेंगे पहले हम लोग, देखिए ऋषियों की आश्रम में सुखंटी की वाणी सुनकर राजा चकित, क्यों की जगह इसलिए हुआ। ठीक है, क्यों की जगह क्या लिखेंगे, इसलिए हुआ, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फिर लिखेंगे क्योंकि। फिर पेज नंबर 27 पे पहले क्वेश्चन में से देख लीजिए कि कैसे लिखना है, ऋषियों की आश्रम में सुखंटी की वाणी सुनकर राजा चकित, क्यों की जगह क्या लिखेंगे, इसलिए हुआ, फिर क्योंकि। पेज नंबर 27 पे आ जाइए। पेज नंबर 27 पे देखिए लास्ट पैराग्राफ आप लोग का लिखा है, वृक्षों की डाल पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। प्रथम दृष्टि में तो राजा को यही प्रतीत हुआ कि ये वही तोता है जो सरोवर के किनारे मिला था, वही रूप, वही रंग, वही आकार, वही आकार प्रकार। राजा पुनः ध्यान से उसे देखने लगा। ये आप लोग का हो गया आंसर 3। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 3। तो पहले आप लोग को आंसर 3 के लिए क्वेश्चन में से लिखना है, फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से इसको देख लीजिए आप लोग, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखना है ऋषियों के आश्रम में सुखंटी की वाणी सुनकर राजा चकित, क्यों की जगह
इसलिए, ठीक है, क्यों की जगह क्या लिखना है, इसलिए हुआ, क्योंकि। फिर पेज नंबर 27 पर खोलिए। पेज नंबर 27 के बाद देखिए यहाँ से लिखना है वृक्ष से लेकर उसे देखने लगा। ये आप लोग का जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये आंसर आप लोग का हो गया 3, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सुखंटी ने राजा का मान सम्मान किस प्रकार किया, ठीक है। तो क्वेश्चन में से लिखेंगे सुखंटी ने राजा का मान सम्मान किसकी जगह इस प्रकार किया, तोता बोला, ठीक है। अब पेज नंबर 27 पे इसे देखिए यहीं जहाँ आपका थर्ड आंसर ख़त्म हुआ है उसके जस्ट नीचे देखिए, आप थके हैं विश्राम कीजिए, जलवश में जल पीजिए, आपको भूख लगी होगी, आश्रम के फल का ग्रहण कीजिए। ये हो गया आप लोग का आंसर 4। यहाँ से आंसर 4 आपका शुरू है। कहाँ से शुरू है, आप थके हैं से शुरू है और ग्रहण कीजिए तक आंसर 4 है आप लोग का। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक बार ध्यान से देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है आप लोग का। ये सुखंटी ने राजा का मान सम्मान किसकी जगह इस प्रकार किया, तोता बोला। फिर पेज नंबर 27 पर आप थके हैं विश्राम कीजिए, जलवृक्ष से जल पीजिए, आपको भूख लगी हो तो आश्रम से फल ग्रहण कीजिए। यह आप लोग का आंसर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का, आप कैसी संगति में रहना चाहते हैं और क्यों। ये आप लोग का होमवर्क है, आपको खुद बताना है आप कैसी संगति में रहना चाहते हैं और क्यों रहना चाहते हैं। अगर अच्छी में रहना चाहते हैं तो क्यों रहना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स बताइएगा, और अगर बुरी में रहना चाहते हैं तो क्यों रहना चाहते हैं वो बताइएगा। तो ये आप लोग का आंसर 5 जो है क्वेश्चन में होमवर्क में है, ये आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोग को बता दिया है, पहले क्वेश्चन से लिखेंगे, फिर पेज नंबर 26 पे लिखेंगे है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी पहले क्वेश्चन में से लिखना है, फिर पेज नंबर 27 से है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का पहले क्वेश्चन में से लिखना है, फिर पेज नंबर 27 पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का पहले क्वेश्चन में से लिखना है, उसके बाद पेज नंबर 27 पे है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का होमवर्क है। तो ये आप लोग का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को चैप्टर 5 कराऊंगी। जब तक सभी बच्चे अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लें, ये आप लोग का कॉपी वर्क है, ठीक है। सभी बच्चे कॉपी में जो है पार्ट ज़रूर डालिएगा वीडियो का, कौन सी पार्ट में आपने वर्क देखा है वो काम और जो कर रहे हैं, और डेट ज़रूर शो करनी है सभी बच्चों को। तो यहाँ आप लोग का चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जब तक सभी बच्चे अपना अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।